खुशबू बिखेरती फूल, इंद्रधनुष सा स्वरूप। सुरों की साज है बेटी, हकीकत में धरती का ताज है बेटी। दिवाले में बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन और यज्ञ की अग्नि है बेटी। जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटी। मेरी अपनी सभी परी राजकुमारी बेटियों को मेरा सब प्रेम, ढेर सारा प्यार, स्नेही प्यार। नमस्कार, मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा। हाय एवरीवन। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी हमारी अपनी बेटियां, हमारा अपना परिवार, हमारा अपना घर, हमारा अपना बेटा राजकुमार या हमारी परी बेटी हो। बेटा बेटी तो एक समान है। हमारे दिल के टुकड़े, हमारे दिल की धड़कन, हमारे घर की खुशियाँ, हमारे जीवन की उमंगें, हमारे लाडले, हमारे घर की रौनक। हमारी परी बेटियों का जीवन माँ की कोख, माँ की गोद से होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशियों की गलियों से गुजरकर, बच्चों के सपनों को पूरा करते करते खत्म हो जाती है। और हमारे अपने घर के राजकुमार बेटे परिवार की गोद से लेकर बहन की राखी तक और दोस्तों की दोस्त अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं कैरियर में और घर के उत्तरदायित्व को निभाने में, अपनी बहना रानी की शादी का फर्ज निभाते हुए जीवन के अंत तक बहना का ख्याल जीवन भर बहन की खुशियों की खातिर निभाता हुआ भाई का फर्ज। यही तो है परिवार और यही तो है घर, जीवन का संसार। मेरे साथियों, हमारे अपने घर की परी बेटी जैसे ही बड़ी होने लगती है, हम उसकी शादी विवाह की चिंता करने लगते हैं। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। हमें अपनी परी बेटियों को अच्छी शिक्षा, उनका कैरियर, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट पहले बनाना होगा। आंखों में आंसू, जीवन घुट घुट कर नहीं। हमारी अपनी परी बेटियों को राजकुमारियों की तरह उन्हें जीवन देना होगा। साथियों, बेटियां तो हमारी परियां हैं, परियां। जब भी हमारी परी बेटी को जो चाहिए वो ले सके, वो अपनी खुशी से जी सके, अपने परिवार को, अपने जीवन को अपने मन से, अपनी खुशियों से संभाल सके, जीवन जी सके। साथियों, हमारी अपनी बेटियां माता पिता भाई पर बोझ अपने आप को ना समझे और ना ही वो अपना जीवन घुट घुट कर कभी जिए, और बिल्कुल भी उन्हें पहले जमाने की तरह घुट घुट कर जीवन बिल्कुल नहीं हमें देना होगा। हमारे अपने घर की प्यारी परी बेटियां, हमारी अपनी राजकुमारियां कभी भी अपना दुख दर्द हमें नहीं बताती है। जब भी उनसे पूछो कैसी हो, वो हमेशा कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और अपने दुख दर्द अश्रुओं को छुपाते हुए सदैव मुस्कुराती रहती हैं। अक्सर हमारी बेटियां अंदर ही अंदर सिसक सिसक कर, घुट घुट कर अपने अश्रुओं को पीती रहती हैं। बेटियों का जीवन बर्बाद करना, खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। हमारी बेटी की खुशियां, उनका ख्याल, उनकी अच्छी शिक्षा, उनका जीवन हमारा कर्तव्य है। हाँ साथियों, हमारा अपना कर्तव्य है। क्या कभी आपने देखा है, समाज में सुना तो होगा, जब हम अपनी बेटियों की शादी अक्सर जल्दबाजी में कर देते हैं और हम खुद कर्जों से लट जाते हैं। साथियों, जो दहेज मांगता या दहेज लेता है
वो बेहद ही लालची इंसान होता है और लालच कभी खत्म नहीं होता। लालच सदैव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है किसी ना किसी रूप में। लालची परिवार या लालची इंसान को क्या दोस्तों आप अपनी दिल के टुकड़े, घर की रौनक, आपके सपनों की शहजादी, आपकी परी बेटी को क्या आप ऐसे परिवार को सौंप देंगे? साथियों, दोस्तों, क्या ऐसे परिवार में आपकी अपनी लाडली बेटी कभी खुश रह सकती है? साथियों, यह जो लालच है ना, यह हमारी अपनी बेटियों की जान ले लेते हैं या उन्हें जान देने पर मजबूर कर देते हैं। ये लालच कुछ ऐसा। मेरे अपने प्यारे साथियों, हमारी अपनी बेटियां कभी हमारे ऊपर बोझ नहीं होती। उन्हें शिक्षा दो, प्रेम दो, उन्हें सम्मान दो। फिर देखिए, हमारी अपनी बेटियां किसी से कम नहीं होती। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अपने भारत परिवार के सभी सदस्यों, मित्रगणों, हमारी अपनी बेटियां सच में लक्ष्मी होती हैं। हाँ, लक्ष्मी। जब हमारी बेटियां शादी होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें प्रेम, आदर, सम्मान देकर तो देखो। फिर वो आपको अपनी खुद की बेटी और अपने परिवार की सदस्य लगने लगेगी। आप उसे अपने दिल का एक कीमती टुकड़ा बनाइए। फिर देखिए, वो अपनी जान, अपना दिल, सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर देगी। खुशियों के साथ, मन के साथ, सेवा भावनाओं के साथ और पूरे समर्पण के साथ। वो आपका दिल जीत सके, उससे पहले मौका देकर तो देखिए। क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरे घर की बेटी? नहीं नहीं दोस्तों, अब तो ये बेटी आपके घर की बहू रानी है, किसी की परी बेटी। प्रेम, आदर, खुशियां और संपन्नता बांटने के लिए आई है। अपने घर को, अपनी सखी सहेलियों को गुड बाय कर कर, उनसे विदा लेकर, अपने भाई की लाडली बहना रानी, किसी के घर का नूर, आपके घर को अपना घर समझकर वो आपके घर में जीवन बसाने आई है। ये बेटी तो अपने घर से दूर होकर आपके घर को अपना बनाने, परंपरा निभाने, अपना सारा जीवन देने आई है। ये बेटी तो अब आपकी अपनी बेटी है। साथियों, अब तो ये आपकी अपनी बेटी है। अब तो इसकी अर्थी ही विदा होगी आपके अपने घर से। सच तो ये है साथियों कि बेटियां किसी की भी हों, बेटियां अपनी होती हैं। बेटियां कभी पराई नहीं होती। अब देखिए ना, हमारी अपनी माँ, दादी माँ, नानी माँ, हमारी मामियाँ भी तो हमारे घर में आई प्रेम से, बलिदानों से और समर्पण से। उनके योगदान से हमारे घर परिवार में, हमारे अपने जीवन में कितनी खुशियां आई और उन्होंने ममता से भरकर घर संसार को अपने योगदान और जीवन के समर्पण के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर चलाया हमारे अपने घरों को। बेटियां तो हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा मान है, इज्जत है, अभिमान है। हमारी अपनी बेटियों को प्रेम, आदर और सम्मान के साथ अपनाना होगा। फिर देखिए, अपनी जान और अपना समस्त जीवन समर्पण कर देंगी आपकी सेवा करने में और आपका घर संसार परिवार बसाने में। मीठी सी मुस्कान है बेटी, घर परिवार की शान है बेटी। आपके घर की मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से बिल्कुल अनजान है बेटी। दोस्तों, मेरे अपने साथियों, बेटी को जरा बेटा कहकर तो पुकारिए। फिर देखिए, वो आपके जीवन को
सूरज बनके आपके परिवार को और आपके घर को रोशन कर देगी, ज्योति से भर देगी। ऐसा बिल्कुल ना होने दे कि कोने में छुप छुप कर रोए और तकिए के नीचे अश्रुओं से तकिए को गीला कर दे और उसके सारे ख्वाब और सपने घुट कर दम तोड़ दे। बेटियों को प्यार से अपनाइए। ये आपकी अपनी बेटी है। बेटियां तो हमारी अपनी होती हैं। बेटियां कभी इसकी बेटी उसकी बेटी नहीं होती है। हाँ, बेटियां हमारे अपने घर की अपनी बेटियां होती हैं। बहू कभी पराई घर की नहीं होती। बहू कभी दूसरे घर की नहीं होती। वो तो आपके घर को अपना घर बनाने के लिए आती है। मैं आज अपने भारत परिवार के सभी सदस्यों से, सभी मित्रगणों से कहना चाहूंगी, अपने दिल से, अपने मन से, साथियों, बेटियों को शिक्षा दें। सोच समझकर उनके लिए एक अच्छा सा जीवन साथी का चुनाव करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर बेटी इंडिपेंडेंट हो जाती है, हमारी बेटियां जब आत्मनिर्भर बन जाती हैं, तो वो हमारे घर के मान सम्मान, अपनी खुशियों को इस तरह से जीती हैं, इस तरह से अपने कर्तव्य को संभाल लेती हैं कि बस वो मिसाल बन जाती हैं हमारे घर की, हमारे अपने समाज की, हमारे देश की। आज हमारी बेटियां कहीं कहीं पर किसी किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई हैं। आज हमारी देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तो साथियों, हमारी अपनी बेटियों को एक अच्छा जीवन दीजिए, शिक्षा दीजिए, आत्मनिर्भर बनाएं। फिर उसके बाद बेटी की शादी विवाह करने की सोचें। साथ ही मैं उन परिवार के सभी सदस्यों से कहना चाहती हूँ, जब बेटी बहू बनकर आती है तो उसे बहू समझकर उसके कमियों को, उसकी गलतियों को हर समय निकाल कर उससे नफरत बिल्कुल भी ना करें। उसके गुणों को देखें, उसकी अच्छाइयों को समझें और उसे अपना बना लें। धीरे धीरे एक दिन वो बिल्कुल आपकी जैसी बन जाएगी, आपके परिवार में आपके रंगों में रंग जाएगी। जब बेटियां बहू बनकर आपके घर में आती हैं, तो वो आपके घर की परंपरा, आपके घर की जीवन शैली, आपकी खुशियों के अनुसार खुद को परिवर्तित करके आपके अनुसार वो खुद अपने जीवन को ढाल लेती हैं। वो तो अपने आप को परिवर्तित बखूबी कर लेती हैं आपके अनुसार, आपके परिवार की जो जीवन जीने की शैली है उसके अनुसार। क्या कभी आप अपनी बहू के लिए जरा भी परिवर्तित हुए हैं? तो फिर दोस्तों सोचिए, बेटियों का दिल कितना बड़ा होता है, कितना आलीशान उनका व्यक्तित्व होता है, कितना बलिदान, कितना जीवन समर्पित कर वो हमारे घर को चलाती हैं, हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं। बेटियां अपना फर्ज बखूबी निभाती हैं। तो दोस्तों, आज मेरी चर्चा आपके साथ, मेरी ये आज की चर्चा हमारे देश की अपनी प्यारी बेटियों के लिए, आज की ये चर्चा बेटियों के नाम, हमारी प्यारी राजकुमारी परी बेटियों के लिए मेरा आज सलाम और ढेर सारा प्यार। मैं आपके अपनी दोस्त आयुषा, राम राम जी, प्रणाम, जय हिंद, जय माँ भारती, भारत माता की जय हो। बाय बाय, बाय। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। सबके साथ खुशी बांटिए। जीने को भला और क्या चाहिए। बाय बाय।